I would like to greet a very good morning to Dean YCET Engineer Dinesh Gupta sir, Principal ICES Engineer Amit Sharma sir, HODs of various departments YCET, Assistant Professors from IMS Ms. Kurshish Kaur and Mrs. Divya Jambol ma'am, faculty members and one and all. Today we are here and here we have with us the students and the faculty members of Government Higher Secondary School Garota. The faculty members namely Mridhuvani Manhas, Senior Lecturer, Mamta Sharma, Vocational Trainer, Nidhi Pudwal, Vocational Trainer, Renu Sharma, Non-Teaching, Yasis Chauhan, Librarian, Navdeep Palwal, Teacher, Rohit Sir, Teacher, Kulbir Singh, PEM, Anil Verma, Teacher. We all welcome you here, each and every one. So, without taking much of your time, I would request the students of 12th IT and 11th IT to kindly accompany Lavneesh sir and Anupreet ma'am for the lab tour, and the students of 10th IT and 9th IT to kindly accompany KR Sharma sir and Indradeep sir for the lab tour, please. First 11th and 12th IT. Students of 11th and 12th IT, kindly come to Anupreet ma'am and Lavneesh sir for the lab tour. कैंपस है, इसका ड्रोन शॉट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये हमारी IMS की मैनेजमेंट की बिल्डिंग है। अभी मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग जाएंगे, वहाँ पर हम आपको एक टूर देंगे। ये BCA डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चलता है, ठीक है। नाउ IMS जम्बोल ग्रुप बहुत ही पुराना ग्रुप है। IMS 90s में शुरू हुआ था। इसमें हम लोगों ने BBA, BCA और MBA के कोर्सेज चलाते हैं। इसके जम्मू में भी कैंपसेस हैं, पंजाब में भी हैं। अभी रिसेंटली हमने स्कूल भी खोला है, कैम्ब्रिज स्कूल, जो जम्मू में भी है और पठानकोट में भी है। उसके अलावा ये दो कॉलेजेस के साथ साथ पंजाब में तभी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, वो भी जम्बोल ग्रुप के अंडर आता है। अब और क्या करें आगे? फॉर ऑल द स्टूडेंट्स BBA कोर्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप रिटेल पढ़ कर आए हैं तो आप उसी सेक्टर में पढ़ रहे हैं जो हम पर BBA जो है आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप ये कोर्स पढ़ते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए खुल जाती हैं। आप में से बहुत होंगे जो शायद हो सकता है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना स्टोर शुरू करना चाहते हैं, मम्मी पापा का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये डिग्री आपको बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं वो सिखाती है। आप बिजनेस जरूरी नहीं है बड़ी कंपनी हो, एक स्टोर भी खुलता है, दुकान भी खुलती है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। हाँ, ये ना वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिटेल मार्केटिंग में यही पढ़ते हैं, रिटेल स्ट्रक्चर्स में शॉप्स पढ़ते हैं, स्टोर्स पढ़ते हैं, फ्रेंचाइजीज पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं? ये जानने के लिए कि इनका काम कैसे होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक लोगों को मैनेज करना, सेल्स करनी, पैसा कमाना, अपना स्टोर बड़ा करना, डिफरेंट जगह एड से इन चीज़ों से पढ़ाने में ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रहती हैं। मज़ा भी उसमें ही आता है। किताब पढ़ के मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू आप लोग बोर हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, है ना? हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि वो बोरिंग लगता है, बट कॉलेजेस में आपको इन एड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए। करवाई जाती है डिफरेंट टॉपिक्स में, मार्केट में उतारा जाता है उन्हें चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि आप जिस कोर्स की बात हम कर रहे हैं, जो आप रिटेल वगैरह पढ़ रहे हैं, ये किताबी बातें नहीं, इनमें आपको एक्चुअली मार्केट में उतर के चीज़ें से समझनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है रिटेल किस सेगमेंट के अंडर आता है, किस सेक्टर में आता है रिटेल? इसको आइडिया है? ये मार्केटिंग का एक सेक्टर है। मार्केटिंग सुनिए, मार्केटिंग सेक्टर में एक वन ऑफ द इंडस्ट्री या कंपोनेंट माना जाता है, उसको रिटेल बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि आप लोग रिटेल पढ़ रहे हो, आप लोग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझना। और इसका जो कोर्स है जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो है BBA। दिखाना चाहती हूँ कि BBA क्यों पढ़नी है और यहाँ से क्यों पढ़नी है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से इस एरिया में आपके लिए ईजी रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैं ध्यान देना चाहती हूँ वो है पढ़ाई। कॉलेज आके भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, जो मूवीज में देखा है वो सब सच नहीं होता है।
ये कॉलेज जो है पढ़ाई यहाँ भी करनी पड़ती है। तो फैकल्टी हमारी यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, बहुत सालों से पढ़ा रही है यहाँ पे। मैं भी हूँ, मैं फाइनेंस और मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं यहाँ पर, ये लोग भी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो फैकल्टी हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी है और आपको पता है आप भी पढ़ रहे हैं, टीचर्स अच्छे नहीं हो तो फिर फायदा कोई नहीं है आगे पढ़ने का। तो प्लीज़ अपने टीचर्स के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट रखो, उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। कॉलेज में भी ये टीचर्स ही काम आएंगे क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ी बहुत तो मुश्किल होगी ना शुरू में, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं किया। समझ आ रही है मेरी बात? प्रैक्टिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलती हूँ, चलो मैं एक जगह आपको देती हूँ, स्टोर खोल के देती हूँ, अब इसको इन्वेंट्री आने तक, स्टॉक लाने तक, उसको बेचने तक, फिर से इन्वेंट्री मंगवाओ, फिर बेचो, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, ये सब करो और पूरा स्टोर चलाओ। शुरुआत में दिक्कत आएगी, पर एक एक दिन के बाद, हर दिन के बाद ये होता है। बुक में ये चीज पढ़ाई थी, इसने हमें बेसिक समझा दिया, लेकिन अब एक्चुअली जब हमको ये काम करना है तो ऐसे किया जाता है। इनको हम लाइव प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइव का मतलब उसी वक्त हो रहा है, प्रोजेक्ट हो गया, आपको कोई काम दिया है वो आपने पूरा करना। तो Now I would like to call upon Engineer Lavneesh Talwar, HOD Electrical Department. Sir will present the PowerPoint presentation on YCT's activities and also sir will brief you about JGEI and the scope of engineering, etc. Sir, please. The faculty members of Government Higher Secondary School Garota, Dean Academics YCT Engineer Dinesh Gupta ji, Senior Professor Engineer Kiya Sharma ji, the heads of the department and the students. So आज आप लोगों का हमारे YCT में एक दिन का विजिट था। 15 मिनट में आप लोगों को हम लोग वो चीज़ें शोकेस करेंगे जो YCT की एक रूटीन प्रैक्टिस रहती है। बिफोर स्टार्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ YCT में क्या प्रैक्टिस रहती है, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारा YCT कॉलेज जो कि योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एजिस ऑफ जम्बाल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जम्बाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चेयरमैन इंजीनियर विधि सिंह जम्बाल एंड अवर मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर रेणु बांगू मैम एंड वाइस चेयरमैन ठाकुर शिवदेव सिंह जम्बाल। हमारे कॉलेजेस ना सिर्फ जम्मू में ही हैं, हमारे कॉलेजेस पंजाब में भी हैं और एट प्रेजेंट स्पेशली आपको अगर मैं YCT की बात बताऊं तो YCT कॉलेज 2013 से एग्जिस्टेंस में आया था और इस कॉलेज में एडमिशन जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में निकलता है, क्योंकि हम ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ, हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए और अल्टीमेटली हम उन बच्चों को ना करते हैं क्योंकि हमारे पास उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फॉर्म है वो उन्होंने फिल नहीं किया होता। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो जैसे ही वो JK BOP के फॉर्म निकलते हैं आप उनकी साइट पे विजिट करके उनके ऑनलाइन फॉर्म्स भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस कॉलेज बॉम्बे के साथ है इन द टर्म्स ऑफ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट? ये स्पोकन ट्यूटोरियल जो वर्ड लिखा है ये है क्या बेसिकली? स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट क्या है? आज की डेट में मैंने वही बात की कि इट इज नॉट अ थिंग कि आप IIT में पढ़ रहे हो, आप NIT में पढ़ रहे हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो। उन लेक्चर्स को पढ़ता है, क्लियर करता है, एग्जाम देता है, उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन की जाती है। एंड वी हैव द MOU विद स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे। We have received this prestigious institution award। YCT को ये अवार्ड मिला था तो IIT स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रोजेक्ट से, और ये अवार्ड हम लोगों को तभी मिला क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज में एनरोल किया, पेपर्स दिए और टॉप स्कोरर्स रिजल्ट्स लिए। तो स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेशन के बाद अगर हमारे कॉलेज में इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तैयार हो रहा है तो फिर हमें भी सर्टिफिकेशन दी जाएगी। तो दिस सर्टिफिकेट विल बी, यदि आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में विजिट किया था, कंप्यूटर लैब में ये हमारे पेपर चल रहे हैं, तो बच्चों के ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। 6 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 मंथ बच्चा अपना कोर्स करता है, उसके बाद उसका एग्जाम दिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम, और स्टूडेंट्स के जितने ऑनलाइन एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठते हैं अकॉर्डिंगली उनके नंबरों के हिसाब से उनकी रेटिंग आती है, फिर उनको सर्टिफिकेट नाउ अब ये क्या होता है? अभी आप लोगों ने जो हमारे साथ IIT लैब में विजिट किया, वहां पर मैम ने आपको एक डस्टबिन की एग्जांपल देके प्रोजेक्ट समझाया था, ठीक है?
ना होता क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर उस प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को IIC वी हैव नेप्टन, दैट इज अ स्वयं नेप्टन। जिस तरीके से आपका स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट है वैसे ही हमारा एक स्वयं नेप्टन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी आपका ऑनलाइन लर्निंग के लिए किया जाता है। Now we have NDL, that is called as the National Digital Library। अभी आप लोगों ने लाइब्रेरी में वर्कशॉप्स, हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं, ना कि सिर्फ JNK कॉलेज के प्रोफेसर्स आउटसाइड द JNK ऑल ओवर इंडिया, और ना ही ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी यहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप्स करवाते हैं। These are some grids जहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रही हैं। IIT, our faculty members are going to IIT for training themselves। ये सारी बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट्स को क्या क्या करवाते हैं। अब बात आती है टीचर्स की, बिकॉज अगर हमारे कॉलेज के टीचर्स इंटरेस्ट होंगे तभी वो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। सो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर मोटिवेट किया जाता है, वाईसीटी कॉलेज में फैकल्टी को भी ट्रेन किया जाता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर सिविल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल, अभी हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अब हम सबको पता है कि मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा सा रेगुलेटेड सेक्टर है। डिफरेंट कार्स, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स मार्केट में चल रहे हैं, तो वो जो कार्स हैं, वो जो स्कूटर्स हैं, वो जो बाइक्स हैं, वो कहां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो स्टूडेंट वहां जाके देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। सो दिस इज आवर वन ऑफ द स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसने मारुति के प्लांट में जाके अपनी ट्रेनिंग की। मारुति का प्लांट जहां पर एक्चुअल में मारुति कार बनती है, किस तरीके से बनती है, वहां स्टूडेंट ने जाके अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है। 6 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, आज आप अपने घरों में बैठ के कई ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, कई ऑनलाइन वेबसाइट, इंटर्नशाला, जेटकिंग, CIIT। Now, another thing that is a higher learning. After doing an engineering, आप अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, हर एक स्टूडेंट का एक मोटिव रहता है कि उसको एक प्लेसमेंट मिल सके। प्लेसमेंट इन शॉर्ट वी कैन से दैट उसको नौकरी मिल सके। सो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों की नौकरी लगवानी है तो उस नौकरी लगवाने के लिए दिस हायर मी, दिस इज द यू कैन से दैट वन ऑफ द एजेंसी जो हमारा SMVDU टाई अप श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है फॉर प्रोजेक्ट्स इंक्यूबेशन की कराने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट एजेंसीज, दीज आर द डिफरेंट कंपनीज जहां पर हम लोगों के स्टूडेंट्स गए हुए हैं इंटर्नशिप करने के लिए। एंड यू कैन सी ऑल आर बिग ब्रांड कंपनीज। सो दीज आर आप लोग हमारे साथ ही रहोगे, हम लोग पूरा टूर करा के हमारे साथ इसी रूम में हम लोग बैठेंगे। ठीक है, आते जी बच्चे। ये हमारी लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी। यहाँ हमारे कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल। तो यहाँ पर आपको बुक्स इशू होती है पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट है। स्कूल में लाइब्रेरी है, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है। उसके अलावा फ्री टाइम में आप यहाँ आके पढ़ भी सकते हो। गो विजिट, देखो। जब भी कोई फ्री टाइम होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आते हैं, आके रीडिंग रूम्स लगे हैं, रीडिंग बेंचेस लगे हुए हैं, नॉवेल्स, मैगजीन्स, फोटोग्राफ, जो भी आपकी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको लेके पढ़ते हैं। और हर अलमीरा में हमारी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हमारे पास टोटल 4 ब्रांचेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर। वो भी आपको प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों की जो भी बुक्स चाहिए होती हैं वो यहाँ आते हैं, अपनी बुक्स लेते हैं, रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद जब उनको कुछ बुक्स इशू करवानी होती है तो ये पूरी लैब जो है ये ऑटोमेटेड लैब है, सॉफ्टवेयर है हमारे पास। एक कार्ड स्कैन होता है, कार्ड स्कैन के बाद बच्चे को लाइब्रेरी की बुक दी जाती है, वो बच्चा अपने पास बुक रखता है, उसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसको फिर रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये अलग अलग गुरमीत आ जाओ। जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर्स ब्रांच की यहाँ पर बुक्स होंगी। पिक्स ले लो। सिमिलरली बैक साइड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सिविल की है, मैकेनिकल की। ठीक है, चलो।
आधे स्टूडेंट इस साइड हो, आ जाओ शाबाश, बस 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 यहीं से खड़े होकर चलो चलो चलो, बॉयज इधर आ जाओ, आगे 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 होते जाइए, चलिए चलिए शाबाश, आगे हो बच्चे आगे हो। Just like your lab, जैसे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं, हमारे पास यहाँ पर इंजीनियरिंग में हर एक ब्रांच की अपनी अपनी लैब होती है। ये लैब बेसिकली कंप्यूटर्स लैब है, इसमें हम कंप्यूटर्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स को रन कराते हैं बच्चों को। अब कंप्यूटर स्ट्रीम में अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लैब्स हैं, वी हैव डिफरेंट लैब्स, एवरी लैब इज डेडिकेटेड टू सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक यू नो जो कंप्यूटर है हमारा दैट इज हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, विदाउट हार्डवेयर वी कैन नॉट वर्क एंड विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट वर्क। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दिस इज अ लैब, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैब, इसके अंदर बच्चे C++, जावा एक्सेट्रा के प्रोग्राम्स रन करते हैं। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके आगे एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, कहीं डाटा सेव भी करते हैं। सो एक हमारे पास डेटाबेस लैब है और Oracle इंस्टॉल्ड है वहाँ पर, ठीक है, SQL की कमांड्स हम वहाँ रन करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक लैब है मैथ लैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी, दैट वी वर्क ऑन डिजिटल इमेजेस, जो आप मोबाइल्स पे इमेजेस देखते हो, इन इमेजेस को एनहांस कैसे करते हैं, पीछे एल्गोरिथम्स कौन से चलते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो एक डेडिकेटेड लैब है, दैट इज 134 लैब, ठीक है। यहीं से बैठ के हम मॉनिटर करते हैं कि क्या वर्किंग कर रही है, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, बताया था। अगर कोई सिस्टम पे अननेसेसरी कोई डाउनलोड करता है या फिर पेन ड्राइव लगाता है तो हमें यही पता चल जाता है, हम यहीं से, ठीक है। कंप्यूटर ब्रांच में जो प्रैक्टिकल्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हम कंप्यूटर से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट इस कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर, ठीक है। हर एक ब्रांच की अपनी लैब है, अपने सब्जेक्ट होते तो लैब भी होगी। तो ये जो लैब है दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसके बारे में सर आपको बता आ जाओ बच्चे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ग्रुप मत बनाओ, इधर खड़े हो। बच्चे ये लैब आप लोगों की जो लैब है, दिस लैब इज बेसिकली बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और लैब का नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब। कल को अगर आप लोग आफ्टर 12th में इंजीनियरिंग में जाते हो और अगर इंजीनियरिंग में आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेते हो तो इलेक्ट्रिकल बेसिकली क्या है, जो आपके घरों में पावर सप्लाई आती है। अभी तो आप लोग 12th में, 11th में, 9th में, 10th में, अभी तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कि स्विच को ऑन किया, वो फैन रोटेट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुंच रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, तो उन लैब्स में, उन चीज़ों में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम इन लैब्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो लैब है, ये लैब हम लोग जो काम करते हैं इस लैब को, थोड़ी सी ये लैब डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी ये लैब डेंजर है। रीजन भी यहाँ पर आपकी 3 फेज की सप्लाई चलती है 440 वोल्ट्स पे। नॉर्मल जो आपके घरों के अप्लायंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट पे चलते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं उसमें 2 वायर्स होती हैं, वन फेज अदर इज न्यूट्रल, तो वोल्टेज भी 220। बस आइए जल्दी आओ, जल्दी आओ, वायर दो, चलिए शाबाश मैम आप आगे मैम आप आगे। अभी आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में विजिट किया, स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं वो कंप्यूटर लैब में
लैब बिलोंग्स टू सिविल डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर का बच्चा है वो सिर्फ सिविल ही सीखेगा या इलेक्ट्रिकल ही सीखेगा। आज की डेट में देर आर मल्टी डिसिप्लिनरी, सिविल का स्टूडेंट मैकेनिकल में, मैकेनिकल का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में जाके फिर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो लैब है, लैब डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। लैब का नाम है एनवायरमेंटल साइंसेज। तो इस लैब को डील करते हैं मैम सिविल डिपार्टमेंट से। मैम आपको बताएंगे इस लैब के बारे में क्या है। हेलो एवरीवन, सो हमारी लैब है ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की। एनवायरमेंट का रिलेटेड हमारे सिविल में क्या आ जाता है, सॉइल, वाटर, ये दो चीज़ें। तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सॉइल और वाटर के रिलेटेड होते हैं। अभी हमने कोई बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, कुछ भी करनी है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल के बारे में जानते हैं कि सॉइल में वाटर कितना है, ड्राई सॉइल है या ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम इस लैब में सॉइल के थोड़ा सा पार्ट लेके आते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे लाके कंपैक्शन मोड में डालते हैं और कंपैक्ट करके देखा जाता है कितना उसमें वाटर कंटेंट है, नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर एक बिल्डिंग को प्लेस करके फाउंडेशन बेस की जाती है। तो कोई भी अगर आपको सिविल में जब भी आना हो, सिविल का जैसे हमें जिस जिसको इंटरेस्ट होता है, सबसे पहले सबको पता है कि घर में फाउंडेशन जरूरी है, इसको हम प्लिंथ बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो प्लिंथ डालने के सबसे पहले नीचे क्या होता है, सॉइल होता है। तो सॉइल के रिलेटेड यहाँ पे सारा का सारा चेक किया जाता है कि किस टाइप की सॉइल किस एरिया में। थैंक यू। इंजीनियरिंग में पढ़ने के साथ साथ कोर्स भी जरूरी है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है। तो ये कोर्स ग्रुप है, इनमें सिर्फ 2 डिग्री प्रोग्राम है। ये हमारी स्टूडेंट का इलेक्टिव है। राइट नाउ दे आर प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रेकिंग खेल सकते हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, बैडमिंटन हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड है, चेस कॉम्पिटिशन। So we plan a competition almost every 15 days. हर 15 days के बाद हमारे पास यहाँ पर कोई ना कॉम्पिटिशन हो रहा है। चेस कॉम्पिटिशन हुआ, उसके बाद कैरम कॉम्पिटिशन, देन उसके बाद बैडमिंटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्राई के साथ साथ ये भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे टेबल का आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ। इधर हो जाओ बच्चे, गर्ल्स इधर हो जाओ। चलो चलो, हाँ सारे इधर हो जाओ, बोलो बोलो बोलो। चलो बड़ा वहाँ कौन सी लैब है? IoT। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एनी आइडिया? बताओ, 12th वालों ने पढ़ा है। एनी हाउ, जो चीज़ें हम इंटरनेट की हेल्प से काम करते हैं उनके साथ, दैट आर कॉल्ड बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक आज की डेट में हमारे एसीज हैं या कोई भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसके साथ आता है कि इफ़ यू आर नॉट एट होम तो आप कहीं पे बैठ के अपना स्विच ऑन कर सकते हो एसी। ठीक है, कैसे करते हो आप? कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई हार्डवेयर होगा जो कम्युनिकेट करता होगा, और एक नेटवर्क होगा जो उनका कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, वो नेटवर्क क्या है? वो इंटरनेट नेटवर्क है। उस इंटरनेट नेटवर्क से हमने उस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दिस लैब इज बेसिकली डेडिकेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बच्चे यहाँ आते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, अपने आप को इन्हांस करते हैं इस फील्ड के अंदर। सो दिस इज, जैसे मैंने नीचे बताया आपको, प्रोग्रामिंग की लैब है, डेटाबेस की लैब है। ये लैब हमारी डेडिकेटेड है IoT के लिए। ठीक है, प्रीवियसली लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने IoT इसी लैब में एक प्रोजेक्ट बनाया था। आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोजेक्ट। ये क्या दिख रहा है? GSM बेस्ड बिन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से हम यहाँ पर स्मार्ट डस्टबिन, इन शॉर्ट इट इज अ स्मार्ट डस्टबिन। अब इसका काम क्या था? इस डस्टबिन के अंदर, ठीक है, एक लेवल्स है, अलग अलग यहाँ पर मार्किंग की हुई है। ठीक है, 0, 25, 16। ठीक है, ये डस्टबिन क्या करता था? व्हेन कोई यूजर इससे 10 मीटर्स अवे है तो ये इसका लेग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता था। ठीक है, ये ड्राई वेस्ट के लिए है, बेसिकली दिस इज फॉर ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट समझते हो ना? ठीक है, हम इसके अंदर गार्बेज थ्रो कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा डस्टबिन कब फुल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो,
25, 50, 75 एंड 100 यहाँ डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। जब 25% भर जाएगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा, 50% ये, 75 दिस एंड रेड पे 100%, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज फुली मीन्स हमने इस पर कोडिंग कर रखी है। व्हेन द डस्टबिन इज कंप्लीट, जब ये पूरा भर जाएगा, ये देखो ये ब्रेड बोर्ड है, ये चिप्स हैं, एंड्रॉयड, बच्चों ने ऑनलाइन मंगवा के ये सारा कुछ करके खुद से प्रोग्रामिंग करी है। जब ये डस्टबिन पूरा भर जाएगा, हमें एम्प्टी करना है, तो ये क्या करेगा, यूजर को मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा, नाउ द डस्टबिन इज फुल। अच्छा, ये तो आपकी लैब है, ये लैब है आपकी वर्चुअल लैब। इसको समझाने से पहले, इसको इलेबोरेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी वर्चुअल लैब है, ये हमारी आईआईटी दिल्ली के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज आईआईटी दिल्ली। आपको पता होगा कि हमारे पूरे इंडिया में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लाइक वी हैव आईआईटीज, लाइक वी हैव एनआईटीज, फिर हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर यूनिवर्सिटीज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आईआईटीज आपके क्या होते हैं, टॉप ब्रांड इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स 12th के बाद अपना जेईई का मेंस या जेईई का एडवांस पेपर क्लियर करके वहां जा सकते हैं। ना किसी न किसी वजह से अगर आप लोग वो पेपर क्रैक नहीं कर पाते हो, तो हम लोग हमारे पास आते हुए किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ये जो लैब है, इसको हमने प्योरली एमओयू साइन किया हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ, और इस लैब को आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था ऑन द 3rd मई 2023। तो इस लैब में बेसिकली है क्या, ये लैब है आपकी वर्चुअल लैब। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वर्चुअल, वर्चुअल मीन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो सिर्फ एक इमेजिनरी चीज है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ थिंग हमारे पास टोटल कंप्यूटर्स हैं, और ये टोटल जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ये हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं, और ये हाई क्लास हाई कॉन्फ़िग कंप्यूटर्स हैं, और जिनमें हमारे पास हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी है। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किसी ना किसी वजह से आप फिजिकली नहीं कर पाएंगे, लाइक अभी आप लोगों ने 12th में या 11th में या 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे फिजिक्स में, देन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ब्यूरेट में सॉल्यूशंस बनाए होंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट जो आप लोग फिजिकली अपनी लैब में करते हो, वो एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हम लोग फिजिकली नहीं कर पाते ड्यू टू देयर इज अ सडन कंस्ट्रेंट्स, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग इन लैब में कर सकते हैं। इन लैब एक और डोमेन होती है, वो उसमें 3 ही ग्लेड होती है, तो उसमें जो जितना पानी हो ज़्यादा से ज़्यादा हो उसमें से पास कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसमें पानी की कैसे फ्लो होता है, पानी देखने में तो ऐसे ही चलता है, लेकिन पानी में डिफरेंट फ्लोज होते हैं, तो वो स्टडी करवानी है, ठीक है। उसको पता चला? यस सर। में पानी रखा हुआ है, वहाँ टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितना पानी ठंडा हुआ, कितनी एनर्जी यहाँ से मेजर करें, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एनर्जी मेजर करने का। तो ये अभी क्या हुआ, ठंडा हो गया, कभी ठंडा हो गया, थोड़ी देर अभी कितनी देर भी, अगर इसको लगाएंगे, इसको ये गर्म है, तो यहाँ कंप्रेशन हो रही है, यहाँ गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, उसी गैस का फिर लिक्विड बनाती है, उसमें इवेपोरेट करते हैं, ठंडा। सिंपल प्रोसेस है, जब फटाफट आएगी, गर्म करना, ठंडा करना, बस उसी से हमारी एनर्जी जो है वो, तो ये आप सबसे पहले आप पढ़ रहे थर्मल क्या होता है, थर्मल इज अ लैटिन वर्ड, थर्मल मीन हीट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस वर्ड इज हीट, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपने आगे पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स मीन कैसे कन्वर्जन होता है, अगर संसार में हीट ना हो तो इट इज अनेबल टू रन द वर्ल्ड, अगर हीट ना हो स्टीम जनरेट ना हो, स्टीम जनरेट ना हो कार्य ना बने, कार्य ना बने कारखाने ना बने, तो एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद वन टू अनदर थिंग, सो दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मीन कन्वर्जन ऑफ हीट, इसके 4 लाभ हैं। आप सबसे पहले सभी बच्चों के घर में
ये होगा रेफ्रिजरेशन होगा, दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन टेस्टिंग। सबके घर में फ्रिज होगा। अब रेफ्रिजरेशन क्या करता है? इंजन लगा हुआ है, वो एक पहले गाड़ी होती है, फिर कार, उसका हमने यहाँ इसमें पेट्रोल रखा हुआ है। ये पेट्रोल यहाँ से हम फ्लो करते हैं, कितना पेट्रोल खाएगी, कितनी एनर्जी वेस्ट करेगी, वो बिल्ड करके उसको उसके ऊपर हम लोड डालते हैं, लोड डाल के वहाँ से हम रीडिंग लेते हैं कितनी एनर्जी, तो फिर उससे हम इसका पता चलता है कि ये इंजन कितना एफिशिएंट है। तो ये सिस्टम यहाँ कुछ गाड़ियाँ बनती है ना, वहाँ ये पूरा लगा होता है, इंजन लाते हैं, टेस्ट करते हैं, इंजन को गाड़ी में डालते हैं, पहले टेस्ट करने के लिए। और ये भी ये डीजल इंजन है, डीजल से यूज करता है, वो पेट्रोल से चलता है। ये सिंगल सिलेंडर की सिलेंडर वाले छोटे हैं, सिलेंडर से होते हैं, सिलेंडर जैसे गिलास होता है ऐसे ही सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक मूवेबल उसको सिस्टम बोलते हैं, तो वो उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही इंजन चलता है, हमारे को पावर मिलती है। ठीक है, ये बॉयलर का ही है of science that maintains the temperature below that of the surrounding atmosphere. For example, बाहर if I am putting a bottle of water here, तो वो टेम्परेचर 15 या 20 होगा, सर्दी 15 होगा। जैसे मैं फ्रिज के अंदर डाल दिया, टेम्परेचर कितना होगा, 3, 4, 5 0 डिग्री पर वो देखते हो फ्रिज के ऊपर आइस जम जाती है। इट मीन वो टेम्परेचर कम होना है, टेम्परेचर कम होना मीन हीट का एक्सटेंट होना। हमें ठंड लग रही है क्योंकि इस बार हमें ठंड लग रही है क्योंकि हीट कम है, गर्मियों में हीट ज़्यादा होगी, तापमान में तपिश होगी तो हमें गर्मी लगती है। अब रेफ्रिजरेशन की टेस्टिंग है, यहाँ क्या होता है, दिस इज द कंप्रेसर, यहाँ रेफ्रिजरेंट डालते हैं, हमें एसी या फ्रिज होगा वो गैस पड़ती है, दैट इज द, जैसे गाड़ी चलाने में हमें पेट्रोल पड़ता है तो वो गैस पड़ती है, गैस को रन होने के साथ यहाँ ये हमारा रेफ्रिजरेटर दिस कॉइल देखो जिसका लकड़ी को ऊपर नीचे करते हैं, जहाँ पर लोहे का जितने भी ये पार्ट बने हुए हैं, बेस वाले बने हुए हैं, इसके भी पार्ट बेस तक बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ बनती है जहाँ पर बनती है, इसके ऊपर होल्ड करके जहाँ पर टर्निंग की जाती है, जैसे कि ये इसका जो बने हुए जितने भी आप इसके रोल करके हम तो इसे ये पूरा को काटना इसमें पेपर का भी रोल करने जो भी थ्रेडिंग बोरिंग इंटरनल थ्रेडिंग वगैरह होती है, जितने भी पार्ट है इसको बनते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो जो हमारे पास जो है इसकी जो की बनी हुई है इसको होल्ड करने के लिए, इसका जो आपको बांधेंगे इसको टाइट करेंगे आप। तो ये बाकी इसके मेरे के लिए जो आपने देखो बाकी ये कैलिपर पड़ा आपने ये वर्नियर कैलिपर है, इसके साथ मेजरिंग की जाती है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं हम बनाते हैं, टेल स्टार्क है, हेड स्टार्क है, कैरिएज है, ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं इस मशीन पर बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेथ मशीन। ठीक है, खराद इसको बोलते हैं। तो हैवी काम करने के लिए इस मशीन पर है, लाइट वर्क करने के लिए यहाँ पर। तो उस साइड पर जो बना हुआ है वो लास्ट में पावर रहता है मेटल काटने के काम। ठीक है, लोहे काटने के लिए। स्ट्रॉन्ग मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपके घर में कोई भी मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल आयरन होता है, कुछ भी होता है, हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये लैब से यूज की, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी मशीन्स दैट इज कॉल्ड यूडीएम। यहाँ डिफरेंट सैंपल, वी आर इंसर्टिंग सैंपल हियर, तो इसका हम लोड चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। मतलब बहुत बड़ी होने से वो आपने क्रेन्स देखो, आपने क्रेन्स तो सब बच्चों ने देखे होंगे, उसमें वो जो इधर आ जाए बच्चा पास, ह्यूज क्रेन कॉल जीसीबी में क्या होता है, वो टाइम में वो कंटेनर होता है ना, वो जो पहाड़ों में वो उठाता है, तो उसका लोड कितना होगा, वो इम्पैक्ट, जैसे वो इम्पैक्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल तो ये वो वाली मशीन है, कोई भी बड़े से बड़ा मटेरियल होगा उसका इम्पैक्ट करके इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल अभी एमपी स्टेडियम में मैच हुआ था, तो अभी मैच हुआ, सबने सुना होगा क्रिकेट लीग का, तो वहाँ वो पिच बना रहे थे, वो रोलिंग कर रहे थे, वो भी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में।
तो दिस लैब इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। व्हाटएवर मटेरियल वी हैव, उसकी डिफॉर्मेशन बेटा, उसका टूटना, उसका रप्चर, वी आर यूजिंग दीज इक्विपमेंट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैब। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ से चेक करते हैं, वहाँ से ऊपर से वो लोड हम इम्पैक्ट करते हैं, कितना इम्पैक्ट आया, व्हाटएवर द वैल्यू दैट इज इंडिकेटेड इन दिस मीटर रीडिंग। क्लियर है? व्हाटएवर स्ट्रेंथ, कभी भी लाइफ में कोई भी स्ट्रेंथ के लिए या कोई भी चीज के लिए हमको कौन सी लैब चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर है? और सेकंड लैब में ये पता चला कौन से ब्रांच से